हेलो दोस्तों, क्लास 8 मैथ इकाई 4 मतलब चैप्टर 4। चैप्टर का नाम क्या है? सर्वसंख्याएँ। आज की इस वीडियो में चैप्टर जो 4 है सर्वसंख्याएँ, एक ही वीडियो में करेंगे। इसमें जितने भी होंगे अभ्यास या एक्सरसाइज कहो या अभ्यास कहो, तो सभी अभ्यास को एक ही वीडियो में करेंगे और A to Z प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अभ्यास 4 का A से अंकित के विस्तार कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का पहला हल करते हैं और हाँ A to Z प्रश्नों को हल करेंगे इसी वीडियो में। तो इसको देखते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 4 है। ठीक है, और देखिए इसमें एक फार्मूला यूज होगा। वो कौन सा है फार्मूला? यहाँ देखिए, इस एक्सरसाइज में होगा यूज a+b का होल क्यूब। इसका होता है फार्मूला, क्या होता है? a³ प्लस के b³ प्लस के 3ab ब्रैकेट में a+b। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूले के आधार पर ये हमारा प्रश्नावली 4A होगा कंप्लीट। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या है। बोला गया विस्तार कीजिए। ठीक है, तो का आपका क्या है क्वेश्चन? b+1 का होल क्यूब, ये b+1 का होल क्यूब या फिर क्यूब, बात यही होता है। ठीक है, चलो करते हैं इसका हल। देखो यहाँ पर होगा, यहाँ पर b+1 का क्यूब है ना, तो a+b का होल क्यूब के बराबर है। ठीक है, ये आपका b है तो वही आपका a है, जो आपका a है वही आपका b है। ठीक है, और क्यूब तो समान ही है। ठीक है, तो कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हुआ a³, यहाँ पर होगा b³। ठीक है, यहाँ पर हुआ आपका a का a³, यहाँ पर b का b³। यहाँ प्लस लगा था, प्लस लगा दो। यहाँ पर हुआ है b³, b आपका ये है, तो यहाँ पे b आपका 1 है, होगा 1 का होल क्यूब प्लस के 3ab 3। यहाँ पे देखिए a है ना, तो ये आपका यही था ना, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ b आपका होगा यहाँ पे a। ठीक है, यही a और b के बराबर है, तो आपका हो जाएगा b। ठीक है, चलिए लिखो गुणा में, यहाँ पे होता है गुणा, b लिखो। फिर गुणा में 3ab है ना, तो 3a ये है और b आपका ये है 1। ठीक है, चलो यहाँ लिखो ब्रैकेट में a+b मतलब a+b मतलब b+1। ठीक है, इसके बाद से देखिए क्या करेंगे हम, b का क्यूब b³ ही होगा। ठीक है, और 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब प्लस 3, 1 कम 3 और 3 भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका अचर, ये आपका अचर है, इसीलिए 3 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। फिर b+1 का बस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसके पास देखिए b का क्यूब वही होगा, और +1 का 1 वही होगा, और प्लस यहाँ देखो प्लस प्लस प्लस, तो 3, और यहाँ पे देखो b आपका यहाँ भी है, b आपका यहाँ भी, क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ प्लस 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 3b, तो 3b 1 कम 3b। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, जो कौन इसमें सबसे बड़ा है, तो बड़ा छोटा का पहचान करेंगे हम घातों से। यहाँ पे घात आपका 3 है, ये है सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा आपका ये है, इससे छोटा आपका ये है, इससे छोटा आपका ये है प्लस के 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे इसका ऐसे छोड़ दो, चाहे आपका ऐसे कर दो अवरोही क्रम में। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर क नहीं ख हल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसको। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ख, 1 का ख। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? c+1 c+3 का होल क्यूब। ठीक है, इसको भी वैसे ही करेंगे हल। करते हैं यहाँ पे a³ प्लस के b³ प्लस के 3, फिर एक बार a, फिर एक बार b की जगह 3, अब ब्रैकेट में c+3। ठीक है, a+b। चलो c³
प्लस के 3 3 9 और 9 3 27। 3 का जब करेंगे 3 बार गुणा तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 9 3 27। 3 3 9 और फिर 9 सी प्लस 3। ठीक है, अब देखिए सी का क्यूब 27 फिर प्लस 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 9 सी का स्क्वायर। सी आपको 2 बार है ना, इसीलिए प्लस 9 3 27 सी। ठीक है, चलो तो इसका आंसर यही छोड़ सकते हो, या फिर जैसे मैंने बताया था अवरोही क्रम में सबसे बड़ी घात ये, ठीक है भाई। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 का ग की ओर। ये हमारा 1 का ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसका करेंगे होल क्यूब। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो चाहे यहाँ पे 2 1 पद देखो, ये प्लस है ना, प्लस लग गया ना तो ये 2 भागों में बट गया। इतना आपका हो जाएगा 1 पद, ये आपका दूसरा पद हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपका ए होगा, इतना आपका होगा ए और इतना आपका होगा बी, मतलब 3 आपका बी है। ठीक है, ठीक है, चलते फिर ए क्यूब मतलब 2x का ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3 क्यूब प्लस के 3ab 3a और ए आपका ये है 2x गुणा b ब्रैकेट में 2x प्लस 3। 2 का करके जब 3 बार में करेंगे गुणा कितना होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 का 8x का क्यूब 3 3 9 और 9 3 27 प्लस 3 दूना 6 और 6 3 18 x प्लस 2x प्लस 3 8x क्यूब प्लस 27 प्लस 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 18 दूनी 36 36x और x का स्क्वायर, x भी 2 बार है ना इसलिए प्लस 18 3 54 और साथ में x। ये इसका हो जाएगा आंसर। चाहे तो इसको अवरोही क्रम में आप लिख सकते हो। ठीक है, पहले ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, चाहे तो इसका आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के घ की ओर। क्या है क्वेश्चन में, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, सॉरी क्यूब है ना ये, हाँ क्यूब है यार, यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, चलो इसको हम हल करते हैं। ये हो जाएगा a का क्यूब, मतलब इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में x का स्क्वायर फिर इसका क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3ab 3 एक बार a फिर एक बार b ब्रैकेट में a प्लस b एस के स्क्वायर प्लस वाई जे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखो यहाँ पे आपका 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6 प्लस वाई का क्यूब प्लस 3 एक्स का स्क्वायर फिर वाई ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, चलो फिर ठीक है, तो वाई का क्यूब प्लस 3 एकम 3 एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर तो आपका हो जाएगा एक्स की घाते 4, आधार समान है ना तो घाते जुड़ जाएंगे। फिर वाई आपका सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल छोड़ दो, फिर प्लस 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 3 एकम 3 हो जाएगा 3 एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ तो वाई है तो वाई का स्क्वायर,
इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अंक की तरफ। क्या है क्वेश्चन में? 5 + 3y का होल क्यूब है ना, यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करते हैं भाई a का क्यूब प्लस के b का क्यूब प्लस के 3ab 3, एक बार आपका a है फिर आपका b है, ब्रैकेट में 5 + 3y। ठीक है, 5 का क्यूब क्या होगा? 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 = 125 प्लस 3 का क्यूब क्या होगा? 3 × 9 और 9 × 3 = 27 y का क्यूब प्लस 3 × 5 = 15, अब 15 × 3 = 45 और y। ठीक है, फिर इसको ऐसे उतार दो, 5 + 3y को 125 प्लस 27 y का क्यूब प्लस 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 हो जाएगा तो 45 बच्चे कितना होता है? 5 × 5 = 25 के 5 चलेगा 2, फिर 500 का 20 2 22, फिर y आपका ये लिख लो प्लस 45 से कितना होता है? 3 × 5 = 15 के 5 यहाँ से लगा 1, 3 × 12 = 13, फिर एक y यहाँ पे तो y का स्क्वायर। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह से आप चाहते हो इसको अवरोही क्रम में लिख सकते हो, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है ना, xy + 2a का होल क्यूब, उसको चलो कर देना है। ठीक है, वैसे इसको मन करता है स्किप कर दें ताकि वीडियो बड़ा हो जाता है ना तो आप देखते नहीं है। ठीक है भाई, इसीलिए आप सिर्फ समय देखते हो कि वीडियो कितनी बड़ी है। ठीक है, इसीलिए मन करता है स्किप कर दूं, लेकिन शायद आप कुछ बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे भाई कर दो ये भी, तो इसलिए अब कर रहा हूँ। ठीक है, चलो करते हैं फिर। xy का होल क्यूब प्लस 2a का होल क्यूब प्लस a क्यूब फिर b क्यूब, ये आपका है a, ये आपका है b। ठीक है, जहाँ प्लस लग जाए तो 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक, ये आप इतना आपका माना जाएगा a, इतना माना जाएगा आपका b। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस के 3ab, 3a आपका ये है xy, अब b आपका 2a, ब्रैकेट में xy + 2a, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे छोड़ दो भाई, xy का होल क्यूब। ठीक है, चाहे तो आप इसको अलग कर सकते हो, x का क्यूब और y का क्यूब। ठीक, चलो 2 का क्यूब क्या होगा? 8, a का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 xy ये। ठीक है, xy फिर a, इसको ऐसे उतार दो xy प्लस ये 2a। ठीक है, चलो इसके बाद से देखिए x का क्यूब y का क्यूब प्लस 8a का क्यूब, यहाँ देखिए प्लस 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 है ना, तो 6 xy यहाँ पे देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा 6x² y का स्क्वायर, और a आपका सिंगल है तो इसको सिंगल ही छोड़ दो, प्लस 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 6xy सिंगल है और a आपका डबल है, तो 6xy फिर a का स्क्वायर ये। ठीक भाई, तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर इस तरह से। ठीक, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर आगे है वो है 2। ठीक है, 2 का देखते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला गया है कि निम्नांकित के प्रसार कीजिए, मतलब उसको हल कीजिए। ठीक है, तो 2 का देखते हैं। 2 का क्या है क्वेश्चन? a/2 + b/5
फिर इसका क्या लगा, ये क्यूब लगा है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, देखो मैंने बोला था ना, प्लस लगाया ना तो 2 भागों में बट गया है। इतना आपका ए होगा, ये आपका बी होगा। चाहे इसके बगल में जितना भी संख्या हो वो आपका ए ही होगा, यहाँ भी कितना भी संख्या हो वो आपका ए ही होगा, लेकिन यहाँ प्लस नहीं होना चाहिए। जहाँ प्लस या माइनस लग गया वो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लस है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा एक पद, ये आपका हो जाएगा दूसरा पद। ठीक है, तो क्यूब वही फार्मूला आपका ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये नियम से इसको हल करेंगे। करते हैं फिर। ए आपका हो जाएगा ए क्यूब, मतलब ए बट्टा 2 का होल क्यूब, प्लस बी बट्टा में 5 का होल क्यूब, प्लस 3 ए आपका ये है, ए बट्टा में 2 और गुणा बी आपका बी बट्टे में 5 है। अब ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए बट्टा में 2 और प्लस बी बट्टा में 5 ये। ठीक है, इस तरह से। अब चलते हैं भाई, इसके बाद ए का क्यूब का मतलब होता है ए का क्यूब, और 2 का क्यूब का मतलब होता है 8। बी का क्यूब, 5 के क्यूब का मतलब क्या होता है, 5 × 5 = 25, 25 = 125, प्लस यहाँ देखिए भाई 3ab और 5 दूनी 10, ब्रैकेट में a/2 प्लस b बट्टे में 5 ये। ठीक है, चलते फिर इसके आगे हम। इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, बट्टे में 8, इसको भी वैसे ही छोड़ दो, बट्टे में 125। अब यहाँ देखिए, इसका करेंगे इसमें गुणा, जैसे हम करते आ रहे थे ऐसे। ठीक है, करते हैं भाई। यहाँ 3 ए आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3a का स्क्वायर फिर b बट्टे में 10 दूना 20, इसके बाद प्लस 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 3, यहाँ ए आपका सिंगल है, बी आपका डबल है, तो 3ab का स्क्वायर अब बट्टे में हो जाएगा 10 × 5 = 50। तो इसका आंसर यहीं पे आप छोड़ सकते हो। ठीक है, चाहो तो इसको और ही क्रम में लिख सकते हो। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, पहले से ही देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 2 2 2। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ख की ओर। ठीक है भाई, इसको करते हैं हल। देखो 3y है ना, तो आपका हो जाएगा ए पद। ठीक है, लिखो यहाँ पे 3y का ए क्यूब हो जाएगा, फिर बी आपका इतना पूरा है, 1/4 y का क्यूब, फिर प्लस का 3ab, 3 ए आपका इतना है 3y, और बी आपका कितना है 1/4 y, फिर प्लस। जब तक इसका फार्मूला आप याद नहीं करोगे तब तक आपको दिक्कत ही होगा। ठीक है, उसको याद कर लो सही से, तो उसको मान को बस रखना है। ठीक है, फिर इतना यहाँ पर उतार दो, 3y 1/4y ये। अब चलते इसके बाद 3 का क्यूब का मतलब क्या होता है 27, फिर y क्यूब प्लस 1 का क्यूब का मतलब होता है 1 ही, बट्टे में 4 का क्यूब का मतलब क्या होता है 64, मतलब 4 × 4 × 4, फिर y का क्यूब प्लस। यहाँ देखिए 3 × 9 और 9 × 9, 9y हो जाएगा। ठीक है, चाहे फिर यहाँ पे देखो भाई y यहाँ पे या y यहाँ पे, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा 3 × 9 = 9 बट्टे में 4। आइए इसको उतार लो ऐसे ही, 3y प्लस 1/4y इस तरह से। ठीक है, अब चलते इसके आगे हम
इसको ऐसे ही छोड़ दो, 27 वाई का क्यूब प्लस 1/64 वाई का क्यूब प्लस 9 3 27 फिर वाई। इसके बट्टे में आप 1 लिख सकते हो ना, लिख लो। इसके बट्टे में आप 1 लिख सकते हो। 9 3 27 वाई, अब बट्टे में 4 एकम 4, आप प्लस 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 9 एकम 9, 4 चौको 16 वाई। इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, यही ठीक है। तो इस तरह से इसको करेंगे हल आराम से, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित के मान सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब, इसके पास आपका होता है फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। 31 का क्यूब, 102 का क्यूब, 201 का क्यूब, ठीक है। बस वही फार्मूला है जो मैंने आपको लिखाया था, उसी के आधार पर इसको हल करना है, ठीक है। ये आपका 3 का आपका 31 का होल क्यूब, और इसको करना है किसके सहायता से, a प्लस बी का होल क्यूब की सहायता से इसको हल करना है। लिखो। अच्छा, 31 को आप लिख सकते हैं 30 और प्लस 1, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 31 और फिर इसका पावर 3। बात तो वही है ना। चलो, तो यहाँ देखिए, इसको तो मैं टुकड़ा में कर लिया। ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b, 30 आपका a है, 1 आपका b है, ठीक है। चलो, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा। आपका फार्मूला पता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है। तो इसका a का क्यूब हो जाएगा, मतलब 30 का क्यूब प्लस b का क्यूब हो जाएगा प्लस के 3ab, 3 a आपका ये है, फिर b आपका 1 है, ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 30 प्लस 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब चलते इसके बाद हम आगे आगे करते हैं हल। 30 के क्यूब का मतलब क्या होता है, देखो 3 3 9 और 9 3 27, 3 का जब क्यूब करोगे हो जाएगा 27। 3 जीरो लगा दो, क्योंकि यहाँ पे जीरो क्यों 3 है ना, इसीलिए 1 2 3 आपको हो जाएगा 27,000 प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है। 3 3 9 फिर 1 जीरो, 30 प्लस 1 ये, ठीक है। इसके बाद से देखिए, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस 9 3 27, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, प्लस 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 9 90 कम 90, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इसको तीनों को जोड़ लो। जब आप तीनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, आएगा 29, ठीक है। आएगा आपका 29,791। इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर क और ख की तरफ, ठीक है। इनका ख क्वेश्चन में क्या देंगे आप देखिए, आपको दिए गए 102 का होल क्यूब, 102 का होल क्यूब। तो 102 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 2, कोई दिक्कत, बात तो वही है ना। 100 प्लस 2 करो ये तभी 102 ही होगा। तो ये आपका हो जाएगा इसमें ए, ये आपका हो जाएगा बी। देखो भाई, ए और बी जो मैं लिख रहा हूँ इसको आपको लिखना नहीं है,
ए को समझाने के लिए, ठीक है। चलो, ए की वैल्यू क्या है, 100 है, तो 100 लिख लो और क्यूब, ए क्यूब होता है सूत्र। फिर बी का क्यूब क्या है, 2 क्यूब 3ab, 3a आपका 100 है, बी आपका 2 है, ब्रैकेट में 100 प्लस 2, 100 प्लस 2, ठीक है, हमको 2। चलो इसके बाद ए का क्यूब का मतलब एक ही, यहाँ लगा आपका 3 के पावर, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 3 6, नहीं 6 जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो लगाओ यहाँ पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 के क्यूब का मतलब क्या होता है, 8, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 जीरो, ये, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसको कहते हैं उतार लेते हैं, ठीक है। अब प्लस के 8, इसके बाद जैसे कि क्या करेंगे हम, प्लस प्लस प्लस, 6 कम 6 और 2 4 जीरो, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, 6 दूनी 12, आई 2 जीरो। अब तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तो आपका आएगा 106, ठीक है। 10,61,208, ये आपको हो जाएगा इसका आंसर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ग की तरफ, ठीक है। ग, क्वेश्चन नंबर ग आपका क्या है, 201 का होल क्यूब, ये, ठीक है। इसका करेंगे होल क्यूब, क्या हो जाएगा, 200 प्लस क्यूब 1 क्यूब, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ए का क्यूब प्लस का बी का क्यूब प्लस का 3, एक बार ए है एक बार बी, ब्रैकेट में 200 प्लस क्यूब 1, ये हो जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब का मतलब होता है 8 और 2 जीरो है, अब पावर 3 लगा है, 2 3 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है, 6 जीरो आपका हो जाएगा, ठीक। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। इसका एक का क्यूब का मतलब क्या होता है, एक होता है प्लस 3 दूना 6, एक कम 6, क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। लिखो 600, फिर 200 प्लस के 1, इसको ऐसे उतार लो, 2 3 4 5 6 प्लस के 1, प्लस प्लस प्लस, 600 6 दूनी 12 और 4 जीरो, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 जीरो लगा दो, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, 6 कम 6 मतलब 600, ये, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 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 जोड़ लेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे जोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, पहले करेंगे इसको, सबसे बड़ी संख्या आपका ये है, ठीक है, यहाँ पे लिखो 8, यहाँ पर 6 जीरो है ना, हाँ, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद तो कितना है, ये है, इसके इससे छोटी आपका ये है, इसको लिखो, कितना है, 1,20,000, ठीक है। इसको लिखते हैं हम, लिखो यहाँ पे 1,20,000, ठीक है ना, मतलब 4 जीरो, ये। इसके बाद से इसको प्लस में 600,
यहाँ प्लस मत लगाओ अभी, ठीक है। इसके बाद से एक को एक यहाँ पे, ठीक है, अब लगाओ प्लस, जोड़ो इसको, एक एक एक, जीरो जीरो जीरो, छः छः छः, जीरो जीरो जीरो, दो दो, फिर एक, फिर यहाँ पे 8, कितना आया भाई? 8 3 3 6, 3 3 6 1 7 आया हमारा 81,20,601, 81,20,601, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप ऐसे जोड़ लेना, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप अपने आप से संभालो, ठीक है। बस जोड़ने में और इसमें कोई मिस्टेक तो होगा नहीं, ठीक है। हाँ हो सकता है भाई, गुणा भाग में कुछ दिक्कत हो सकता है, जीरो का मामला है ना, वैसे तो दिक्कत होगा नहीं। सावधानी से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ये देखिए क्वेश्चन 4वां, क्या बोला गया है? एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए भाई, ठीक है, सारा क्वेश्चन देख लीजिए। अब मैं इसको कॉपी में क्वेश्चन को लिखूंगा, फिर यहाँ वही से हल करूँगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ। यहाँ देखिए भाई, बोला है क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस एक्स बटा एक्स क्यूब 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए जबकि x प्लस 1/x का मान 10/3 है, ठीक हो। हमका इसका मान ज्ञात करना है और हमें ये दे रखा है। लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखो हल, हल, ठीक है। लिखेंगे इसी को x प्लस 1/x बराबर 10/3, ठीक है। अब करेंगे इसको दोनों पक्षों को घन करने पर। हम घन क्यों करेंगे? हम इसलिए घन करेंगे कि यहाँ पर क्यूब है, क्यूब, और क्यूब कब आएगा? दोनों पक्षों में घन करने पर, ठीक है। जब इसको यहाँ पे क्यूब करेंगे ना, इसको क्यूब करेंगे तो इसको भी क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर। ठीक है, तो घन करो, अभी घन करो x प्लस 1/x का होल क्यूब अब बराबर 10/3 का होल क्यूब, ठीक है। ये हो गया, करो इसका घन। आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब ये बन गया, इसको a प्लस बी का होल क्यूब के आधार पर इसको खोल लो, ठीक है। तो करते हैं इसको, यहाँ लिखो यार, यहाँ लगा इसके बराबर ना, यहाँ बराबर लगाओ, प्लस नहीं है, ठीक है। और एक लाइन में एक ही बार बराबर का निशान लगता है। इसको खोलते हैं भाई, x का क्यूब हो जाएगा प्लस 1/x का क्यूब हो जाएगा पूरे का, ठीक है, प्लस 3ab, ए आपका x, अब b आपका हो जाएगा 1/x, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट में x प्लस 1/x ए बी, अब बराबर हो जाएगा 10/3 के पावर 3 लगाए ना, तो आपका हो जाएगा 10/3, मतलब 3 बार। ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ जगह तो है नहीं, ठीक है, चलो यहाँ से कुछ हल करने वाला काट लो। एक से ऊपर एक से नीचे कट जाएगा आराम से, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 1, एक का क्यूब का मतलब एक ही होता है, अब बट्टे में, और हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस 3 एक कम 3, ठीक है, ब्रैकेट में x प्लस 1/x, अब हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा, देखो इसका जब करेंगे उड़ा, एक एक कम एक, एक कम एक, एक लिख दो, वो 1 2 3 0 है तो 3 0 यहाँ पे लगा दो, ठीक है, 3।
अब बट्टे में 3 तिया 9 और 9 3 27 ये आएगा। ठीक है, इसके बाद से हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे हल करेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ पर x प्लस 1/x इसका मान आपका यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x बराबर दिया है 10/3। ठीक है, तो यहाँ पर वही काम करेंगे x प्लस 1/x का मान रखने पर। अब आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ लिखोगे आप कि x प्लस 1/x बराबर होता है, सॉरी दिया है हमको 10/3। ठीक है, तो का मान रखने पर, इसका मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मान हम रखते हैं। ठीक, तो शुरू में क्या था हमारा x³ था, अब बट्टे में 1/x³ था, प्लस वहाँ पर 3 था, फिर आप इसके बाद क्या था x प्लस 1/x। ठीक है, तो वहाँ पर मान रखो 10/3 हो जाएगा। अब बराबर में क्या था 1000 था, बट्टे में 27 था जी। यहाँ देखिए 3 आपका गुणा में, यहाँ भी ऐसे कट जाएगा। इसके बाद से देखिए इसको ऐसे उतार लेंगे, x³ प्लस 1/x³ अब प्लस में 10 बराबर में 1027 बट्टे में 27। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद आपको पता है ये प्लस में है, जब ये बराबर के इस बगल जाएगा हो जाएगा माइनस में। इसको जैसे है वैसे उतार लेंगे। प्लस है, जब बराबर की इस बगल आएगा हो जाएगा माइनस में 10, और इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, और होता भी है। ठीक है, हर के नीचे, अंश के नीचे हर अगर कुछ नहीं दिया हो तो 1 होता है। अब देखो इसके बाद x³ प्लस 1/x³। ठीक है, बराबर यहाँ देखिए 27 यहाँ पे 1 है, 27 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1000, अब माइनस के 27 से कम 27 और साथ में 1 0 हो जाएगा 270। अब बट्टे में हो जाएगा 27, 27 से कम 27 तो हो जाएगा यहाँ पे 27। ठीक है, तो अब चलते इसके बाद अब लिखेंगे लास्ट में, अतः हमारा आंसर आने वाला है, अतः x³ प्लस 1/x³ बराबर हो जाएगा, इतने में से इतना घटाएंगे तो आपका बचेगा 730 और बट्टे में 27। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर यही। ठीक है, और इसी के बाद हमसे पूछा था बुक में कि x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपका आया 730 बट्टा में 27। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई हमें दिया है क्वेश्चन 5वां में, यदि 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 तो 8x³ प्लस 1/8x³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए इसका वैल्यू तो आपका दिया गया है 5/2, तो इसका मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो वही काम करेंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे। इसको उतारते हैं, हमें जो दिया है उसको उतारते हैं। ठीक है, प्लस 1/2x की वैल्यू आपका दिया गया है 5/2 और इसका मान हमसे पूछा है। यहाँ पे देखिए यहाँ घन लगा ना, क्यूब लगा है ना, तो यहाँ भी करेंगे क्यूब करने पर, मतलब दोनों पक्षों में घन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में घन करने पर, पक्षों में घन
करने पर, ठीक है, घन करते हैं इसका हम। दोनों पक्षों में घन करने पर, ठीक है, इसका करेंगे घन 2x प्लस 1/2x घन मतलब क्यूब बराबर हो जाएगा 5/2 का क्यूब, ये ठीक है। तब इसको करते हैं, इसको तोड़ते हैं हम a प्लस बी का होल क्यूब के आधार पे, ठीक है। इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए वरना आप क्वेश्चन करने में दिक्कत होगा। 2x का होल क्यूब अब प्लस 2x का होल क्यूब बराबर प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस के 3 है बी 3, ये आपका ये है, अब b आपका 1/2x ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 2x प्लस के 1/2x अब बराबर में क्या दिया गया है 5/2, इसका करेंगे होल क्यूब, ठीक है। तो इसका क्यूब करेंगे, या मेरे पास जगह तो है नहीं तो थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है 5 × 5 = 25, 125। 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये ठीक है भाई। तो अब चलते इसके बाद यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2x मिल रहा है, काट लो आराम से, ठीक है। अब क्या बचा उसको यहाँ पे लिखते हैं। बचा देखिए 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x का क्यूब, ये ठीक है। इसके बाद प्लस a का क्यूब का मतलब एक ही होता है, 2 का क्यूब मतलब 8x का क्यूब प्लस 3 एक कम 3 बचा, फिर इसको उतार लेते हैं हम, तो जब 2x प्लस 1/2x बराबर में 125/8 ऐसे, ठीक है। ऐसे इसको कर लेना, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब चलते इसके बाद अब मेरे पास तो जगह है नहीं, यहाँ देखिए 2x प्लस 1/2x, इसका मान आपको यहाँ देखिए 5/2 है, बस इसका मान 5/2 रखने पर, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे पेज पे, इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ। आप लिखिए, उसके आगे से आप लिखेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना है 5/2 का मान रखने पर, ठीक है। उसके पहले जो था उसको उतारेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था ये था ना, इसका मान क्या है 5/2 बराबर 125/8 था, ठीक है। 8x का क्यूब प्लस 1/8x का क्यूब, फिर प्लस 3 × 5 = 15/2 बराबर हो जाएगा 125/8, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद हम, आपको पता है ये प्लस में जब प्लस जाएगा बराबर के इस बगल में तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस में 15/2, ठीक है।
चलो इसके बाद यहाँ देखिए 8, चलो ये इसको उतारते फिर एक ही स्टेप और 8x³ प्लस 1/8x³ बराबर, यहाँ देखिए 8 है, यहाँ पे 2 है, तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करना पड़ेगा हर को बराबर करने के लिए। तो 125 हो जाएगा, माइनस 15 चौका 60, नीचे 8, 2 चौका 8, तो 1 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए इसका आंसर आपका आने वाला है, लिखेंगे अतः 8x³ प्लस 1/8x³ बराबर, इतना में से इतना घटाएंगे तो आपका बचेगा 65/8। ये इसका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब बुक में देखिए इसी के बाद हमसे पूछा गया था 8x³ प्लस 1/8x³ बराबर 65/8 होता है। ठीक है, तो इतना प्रोसेस हल करने के बाद इतना हमको आंसर मिला है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। ये देखिए भाई क्वेश्चन 6, यदि a प्लस बी बराबर 3 तथा ए बी बराबर 2, तो a³ प्लस b³ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है, हमें ये दे रखा है a प्लस बी बराबर 3। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, तो हमको क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर, ठीक है, घन करने पर या फिर क्यूब करने पर बातें की है। तो भाई हम करते हैं इसका घन, हो जाएगा a प्लस बी कोई दिक्कत, घन कर लीजिए आप ऐसे, डालो ब्रैकेट, a प्लस बी का होल क्यूब बन के इसको तोड़ते हैं फिर। कोई दिक्कत, 3 को 3 बार लिख दिया। ठीक है, चलते फिर इसके बाद a का क्यूब का मतलब यही रहेगा, तीन 3 9 और 9 3 27। ये अब देखिए यहाँ आपका आ गया ए बी, ये आपका है ए बी ना, और ये आपका है a प्लस बी। तो इसका मान आपको यहाँ बुक में दे रखा है, a प्लस बी की वैल्यू 3 दिया है और ए बी बराबर 2 दिया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखते हैं, लिखेंगे ए बी बराबर 2 कामा या फिर तथा a प्लस बी बराबर दिया है 3, फिर का मान रखने पर ये। ठीक है भाई, देखिए a प्लस बी का ये हमको जितना दे रखा है यहाँ उतारते हैं, यहाँ से a का क्यूब प्लस b क्यूब, जहाँ मान का यूज होगा वहाँ मान रखेंगे। ठीक है, 3, यहाँ देखिए ए बी मान क्या है, 2 है, यहाँ लगा गुणा में 2, फिर यहाँ होता है गुणा, a प्लस बी का वैल्यू है 3, अब बराबर में क्या है 27 ये। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए a³ प्लस के b³ 3 दूनी 6 6 3 18, प्लस में हो जाएगा 18 बराबर में 27। अब मेरे पास तो जगह है नहीं। ठीक है, तो चलो यहीं पे हल कर देते हैं नीचे ही। ठीक है, यहाँ पे इतना में आ जाएगा। चलो इतने में से इतने घटाएंगे, क्या बचेगा, a³ प्लस के b³, अब बराबर यह हो जाएगा 27, फिर ये प्लस है, जब बराबर किस इस वाला हो जाएगा माइनस में 18। यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है,
ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखो अतः ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर 27 में 18 घटाएंगे आपका हो जाएगा, बचेगा 9। ये इसका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके वैल्यू पूछा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान, यहाँ पे पूछा गया था हमसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान, आ गया हमारा यहाँ पे 9। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए भैया, ये हमारा है प्रश्न 7वां। ठीक है, यदि 3x प्लस 2y बराबर 20 तथा xy बराबर 14/9 तो 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्यूब क्यूब, इसका मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, और उनके बुक में क्या दे रखा है, ये हल करेंगे। 3x प्लस 2y बराबर 20 हमको दे रखा है। ठीक है, और हमसे इसका मान पूछ रहा है, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर ये। ठीक है, अब देखिए इसके बाद घन करेंगे इसको, 3x प्लस 2y का होल क्यूब बराबर 20 का होल क्यूब, ये। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे इसको, आपको पता है इसको a प्लस बी का होल क्यूब के आधार पर इसको विस्तार से प्रसार कर देंगे। ठीक है, करते हैं इसको, यहाँ से करते हैं। ठीक, ये कहते हैं कि ये बहुत लंबा जाएगा, इसलिए ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3, एक बार ए एक बार बी, ब्रैकेट में 3x प्लस के 2y, अब बराबर में क्या है, 20 का क्यूब है ना, तो 20 का क्यूब मतलब 20 गुणा 20 ये हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसका हो जाएगा। फिर से वही काम करेंगे, इसको थोड़ा हम करते हैं हल। ठीक है, 3 × 9 = 27 का x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब मतलब 8y का क्यूब प्लस 3 × 9 = 9 दूनी 18 xy। फिर इसको ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, 3x प्लस 2y बराबर, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 2 3, 0 लगा दो। ठीक है, इसके बाद से देखिए, अब देखिए भाई xy 3x प्लस 2y, इसका मान आपको यहाँ पे दे रखा है। यहाँ देखिए बुक में 3x प्लस 2y का मान 20 है, xy का मान 14/9 है। क्या करेंगे, इसका लिखेंगे, चलो यहाँ जगह तो है नहीं, ठीक जगह है लेकिन एक लाइन है। अब हल करते हैं नेक्स्ट इससे स्टेप से। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, चाहे लिख लेते हैं, जब ये आएगा नहीं ना भाई तो हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप इसके पास से कि xy का मान आपको दिया है 14/9 तथा 3x प्लस के 2y, इसका मान दिया है 20 का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। ठीक है, इसका मान हम रखते हैं। फिर देखिए, हमें क्वेश्चन में इसके पहले यहाँ जो मैंने मिटाया है वहाँ पर रखते हैं मान, क्या था, 27 x की पावर 3 था
प्लस 8y का पावर 3 था, प्लस इसके बाद से क्या था हमारा 18 था, उसके बाद से xy था ना, उसके बाद तो xy का मान क्या है 14/9। आप लगाओ गुणा, लिखो 14/9। फिर क्या था, फिर इसके बाद से था हमारा 3x + 2y, तो 3x + 2y की वैल्यू 20 है। अब बराबर में क्या था 8000, ये ठीक है भाई। अब देखिए 9 दूनी 18, 27 x की पावर 3, 8y का पावर 3, 14 दूनी 28, अब गुणा 20, बराबर 8000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, इसको गुणा करके यहाँ पे इसको भेज देंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा प्लस है तो हो जाएगा माइनस में। 27 x की पावर 3 प्लस 8y की पावर 3 हो जाएगा बराबर 8000। जब प्लस है तो इधर आएगा, हो जाएगा माइनस में। 28 और 20 का जब करेंगे गुणा हो जाएगा 560। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, ये आपका कोई निशान नहीं है भाई, ये गलती से कहीं लग गया होगा। ठीक है, लिख लो यहाँ पर अतः 27 x की पावर 3 8y की पावर 3, इतने में से इतना का जब घटाओगे तो बचेगा 7440। यही हमारा इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी के बाद हमसे पूछा गया था बुक में, आप देख लीजिएगा, जिसका मान आपका आया इतना 7440। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे हल। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां बोला गया, क्वेश्चन 8 में दर्शाइए कि 8वें का पहला ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको करना क्या, हमको इसको दोनों पक्ष को, एक पक्ष को हल करेंगे और दूसरा पक्ष आ जाएगा। ठीक है, तो हल करेंगे, लेंगे राइट हैंड साइड क्या है, इसको पहले उतार लो एक बार। ठीक है, ये ठीक है, इसको मैंने उतार लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम ये आपका a + b का होल क्यूब, इसको तोड़ लो, आपका हो जाएगा a क्यूब b क्यूब 3ab ब्रैकेट में 5 + x, फिर आपका हो जाएगा इसके बाद माइनस से 15x, फिर 5 + x, इसको ऐसे उतार लेंगे। इसके बाद से देखिए 5 का क्यूब क्या होता है 125 प्लस इसकी पावर 3, 3 × 5 = 15 और साथ में x, फिर ये 5 + x को ऐसे उतार लेंगे, फिर माइनस के 15 x, 5 + x को ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ आप देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे आप, प्लस में 15x 5 + x, माइनस में 15x 5 + x, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पे प्लस है, खल्लास हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा आराम से, क्या बचेगा 125 प्लस x की पावर 3, देखो यह हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। देखो यहाँ पे क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 125 प्लस x की पावर 3 है। जब मैं इसको किया हल, इसको आया हमारा यही। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपका आ गया, बस यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका 8वें का दूसरा भाग हल करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसको करते हैं हल, वही काम करेंगे, लेंगे राइट हैंड साइड क्या है, इसको उतारते हैं फिर एक बार और हम। 2a + 3b का पावर 3 है माइनस के 18ab
ब्रैकेट में 2a प्लस 3b, ये हमारा इसको ऐसे मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक उतार दिया आराम से। a प्लस बी का होल क्यूब इसको तोड़ते हैं यहाँ से, ठीक है। आपका होगा 2a क्यूब प्लस के 3b का होल क्यूब प्लस के 3 एक बार a एक बार b ब्रैकेट में 2a प्लस 3b और हो जाएगा बराबर में, सॉरी ये इसको माइनस में 8ab और ब्रैकेट में 2a प्लस 3b, ये ठीक है भाई। चलो इसके बाद से यहाँ लगाएंगे बराबर निशान। यहाँ देखिए 2a का मतलब क्या होता है, 8 a का पावर 3 प्लस 3 3 9 3 27 b के पावर 3, ठीक है। इसके पास से देखिए प्लस 3 दूना 6 6 18 ab हो जाएगा, 18 ab ब्रैकेट में 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b, ठीक। इसके पास से देखिए माइनस के हो जाएगा 18 फिर ab माइनस के, ठीक तो है भाई, माइनस तो मैंने लिख ही लिया ना, फिर 2a प्लस 3b, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से 8a प्लस 27b के क्यूब प्लस 18ab और ब्रैकेट 2a प्लस 3b माइनस के 18ab ब्रैकेट 2a प्लस 3b, यानी कि प्लस यहाँ माइनस है, खल्लास कट गया, टाटा बाय बाय, ठीक है। इसके बाद से देखिए ये बचा हमारा ना 8 का a का क्यूब प्लस 27 b के पावर 3, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष। दायां पक्ष को मैंने हल किया, आ गया बायां पक्ष, ये इसका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो यही है ना, और यही तो है, सेम सेम, ठीक है। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये वीडियो हो चुकी है 1 घंटे के लगभग। तो भाई मैंने इसको A to Z प्रश्नों को मैंने हल किया, एक भी क्वेश्चन इसमें स्किप नहीं किया भाई, इसलिए वीडियो बड़ा हो गया। तो क्या करें, अगर इसका शॉर्टकट में अपनाता तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।